छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री साय की अध्यक्षता में 3 दिसंबर को मंत्रालय स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में सुबह 11 बजे कैबिनेट बैठक आयोजित की जाएगी। अनुमान है कि इस बैठक में आगामी विधानसभा शीतकालीन सत्र सहित राज्य में जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा होगी। शासन के विभिन्न विभागों से प्राप्त प्रस्तावों और नीतिगत मसलों पर उच्च स्तरीय निर्णय लिए जाने की संभावना है। इससे पूर्व 14 नवंबर को आयोजित पिछली कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे। इनमें प्रमुख निर्णय खरीफ और रबी विपणन मौसम में दलहन तिलहन की खरीदी को लेकर था। मंत्रिपरिषद ने यह तय किया कि पूर्व वर्षों की तरह प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के तहत अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन के साथ रबी सीजन में चना, मसूर और सरसों जैसी फसलों का समर्थन मूल्य पर उपार्जन किया जाए। सरकार का कहना है कि समर्थन मूल्य पर उपार्जन से मंडियों में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है और किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य प्राप्त होता है। कैबिनेट ने प्रशासनिक ढांचे में सुधार के महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए। छत्तीसगढ़ शासन कार्य नियमों में संशोधन करते हुए सार्वजनिक उपक्रम विभाग को वाणिज्य एवं उद्योग विभाग में तथा 20 सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग को योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में विलय कर दिया गया। सरकार का कहना है कि यह कदम मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की अवधारणा को मजबूत करेगा और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को और अधिक सरल, पारदर्शी और प्रभावी बनाएगा। धान खरीदी से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णयों पर भी सहमति बनी। राज्य में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी सुचारू रूप से जारी रहे। इसके लिए खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 हेतु स्वीकृत 15,000 करोड़ रुपए की शासकीय प्रत्याभूति को वर्ष 2025-26 के लिए पुनः स्वीकृत किया गया। साथ ही विपणन संघ को 11,200 करोड़ रुपए की अतिरिक्त प्रत्याभूति देने का भी निर्णय लिया गया ताकि धान खरीदी से जुड़ी वित्तीय गतिविधियां निर्बाध रूप से चलती रहें। इसके अतिरिक्त कैबिनेट ने राज्य प्रवर्तित दीनदयाल आवास योजना, अटल आवास योजना, अटल बिहार योजना और नवा रायपुर मुख्यमंत्री आवास योजना में बदलाव करते हुए पात्रता नियमों में 2 अतिरिक्त प्रावधान शामिल किए। नए प्रावधानों के मुताबिक यदि EWS और LIG वर्ग के लिए 3 बार विज्ञापन देने के बाद भी भवन अविकृत रहते हैं तो उन्हें किसी भी आय वर्ग के व्यक्ति को बेचा जा सकता है। हालांकि इस स्थिति में खरीदार को शासन से मिलने वाले अनुदान का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति, संस्था या सरकारी अर्ध सरकारी इकाई एक से अधिक भवन खरीदना चाहे तो उन्हें बल्क पेज की अनुमति दी जाएगी, लेकिन बिना किसी सरकारी अनुदान के। सरकार ने निर्देश दिया कि इस निर्णय का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाए ताकि आधिकारिक लाभार्थी इससे अवगत हो सके। कैबिनेट की एक और महत्वपूर्ण घोषणा में शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम नवा रायपुर को दीर्घकालीन संचालन और विकास कार्यों के लिए छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ को लीज पर देने की स्वीकृति दी गई। सरकार का मानना है कि इससे राज्य के उभरते क्रिकेट खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होगी। साथ ही इससे छत्तीसगढ़ में भविष्य में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैचों के आयोजन की संभावना और भी मजबूत होगी। 3 दिसंबर की आगामी कैबिनेट बैठक में भी इसी प्रकार के कई महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय निकलने की उम्मीद की जा रही है, जिनका सीधा प्रभाव प्रदेश के प्रशासन, अर्थव्यवस्था और जन कल्याणकारी योजनाओं पर पड़ेगा।